दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से आ गया हूँ स्टोरी बाय रहमान यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के साथ आप लोगों को एक कहानी सुनाने के लिए। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ इस पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हो यानी स्टोरी बाय रहमान पर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो और आप मेरा वीडियो देखते हो तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि अभी का दौर है, अभी का दौर में जो है बुज़ुर्ग लोग मोबाइल के बारे में इतना जानकारी नहीं रखते। जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं क्योंकि उन लोगों के ज़माने में तो मोबाइल थी नहीं। बस कुछ ही समय से ये सब इंटरनेट वगैरह जो भी ऑनलाइन सेवाएँ वगैरह सब शुरू हुआ है। मोबाइल को सही से चलाना अगर देखा जाए तो बच्चे लोग जितना स्मार्ट है डिजिटल दुनिया में उतना बुज़ुर्ग लोग अभी तक नहीं हो पाया। हाँ, कुछ लोगों को छोड़कर। इसीलिए अभी का दौर में हर बच्चे के हाथ में मोबाइल ज़रूर होता है और भले ही वो पढ़ाई के लिए दिया जाता है लेकिन वो लोग कभी-कभार उस चीज़ का गलत मतलब भी निकालते हैं और गलत चीज़ें वो लोग उस मोबाइल पे देखा भी करते हैं और गलत इस्तेमाल करता है। आज की कहानी आप जब सुनेंगे ना पूरा डिटेल सुनने के बाद आपको पता चलेगा जो मैं बातें कर रहा हूँ इसमें कोई भी गलत नहीं बातें कर रहा हूँ बल्कि जो भी बता रहा हूँ वो सच बता रहा हूँ। और आप लोग देखे भी होंगे आस-पास के लोग या फिर आपके घर के बच्चे लोग भी, जो घर के बुजुर्ग लोग मोबाइल चला नहीं पाते, बच्चे लोग वो सब चला लेते हैं और दिखा भी देते, सिखा भी देते बुजुर्ग लोगों को। जो दादा दादी मम्मा पापा ये सब ऐसा है, इसको ऐसा इस्तेमाल करता है, ऐसा यूज़ करता है। तो खैर जो भी है, आज की कहानी में एक 13 वर्षीय लड़का होता है, 13 साल का लड़का है। उसके पास मोबाइल हुआ करता था और जैसे कि मैं बताया मोबाइल का गलत इस्तेमाल भी होता है। वो लड़का 13 साल की उम्र में ही उस मोबाइल का गलत फ़ायदा उठा रहा था, गलत मतलब निकाल रहा था, गलत चीज़ें वो मोबाइल पर देखा करता था। लेकिन उसे दिया गया था पढ़ाई के नाम पर, वो लिया हुआ था। तो इसीलिए घर वाले उसको मोबाइल दिया था। मोबाइल पे रिचार्ज भी करवा देता, जो डाटा वाला डाटा इस्तेमाल करने के लिए। वो लड़का उसी मोबाइल से गंदी चीज़ें देखा करता था, गंदी वेबसाइट में जाता था और वहाँ पर जाकर सर्च करता था और गंदी-गंदी वीडियो वो देखा करता था, अपने ही घर में। क्योंकि 13 साल का लड़का ज़्यादा टाइम घर से बाहर भी नहीं जाता और जाता भी तो घर वाले उसको बुला लेता, लेकिन घर के अंदर ही जब वो रहता तो सारी चीज़ वो सब गंदी चीज़ें देखा करता। अब ये सब गंदी चीज़ें देखा करते-करते उसका माइंड एक दिन ऐसा खराब हुआ कि उसे भी लगने लगा, जो कुछ भी वो देख रहा है, वो सब उसे भी करना चाहिए। दरअसल वो पॉर्न साइट में जाता है और पॉर्न मूवी देखते रहता है और उसकी आदत हो चुकी थी। हर रोज़ वो देखा करता था। तो एक दिन उसके मन में ख़्याल आया, जो ये सारी चीज़ हो रहे हैं, तो उसके शरीर के अंदर भी हलचल पैदा हुई और उसे लगा, जो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन सामने वाला एक लड़की है, यानी सामने वाला एक महिला होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। तो वो लड़का तलाश करता है, लेकिन उसकी तलाश कहाँ जा ख़त्म हो सकता है? वो किससे तलाश करता है और बाहर तो जा नहीं सकता। 13 साल का लड़का है, छोटा बच्चा है। इसीलिए उस चीज़ को वो घर के अंदर ही तलाश करने लगता है और एक रात को उसकी तलाश ख़त्म होती है। क्योंकि उसके बगल में ही उसकी छोटी बहन, अब सोचिए 13 साल के बच्चे का बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अब उसकी नज़र उसकी छोटी बहन यानी उससे भी कम उम्र के होते 9 साल की होती है। उस 9 साल की बच्ची के ऊपर टिक जाती है जो उसकी सगी बहन होती है। अब उस काम को वो ठान लेता है, जो मैं ये काम जो है अपनी छोटी बहन के साथ करूँगा। लेकिन उसके लिए उसको मनाना पड़ेगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ उसे बताना पड़ेगा। इसीलिए वो लड़का जो है अपनी छोटी बहन को वही सारी चीज़ें दिखाता, जो देख इसमें क्या-क्या हो रहा है। अब वो 9 साल की बच्ची थी, उसे भी क्या पता, भैया जो कुछ भी दिखा रहा था वो भी देख रही थी बड़े मज़े से। रात के वक़्त दोनों एक ही जगह पर लेटे हुए थे और दोनों उस मोबाइल पर देख रहे थे। घर वाले अनजान थे इस सब मामलों में। घर में बाकायदा और भी लोग थे, 2 बड़ी बहन थी, माँ थी, 2 बड़े, 1 बड़े भाई भी था, पिता था। पिता फिलहाल उस टाइम तो घर पर ही रहता था, लेकिन उस टाइम जिस टाइम ये घटना को अंजाम दिया गया, जिस रात को, उस टाइम पिता का नाइट ड्यूटी था, वो काम पर था। अब जब छोटी बहन देखती है, दोनों भाई-बहन देखते हैं और उसके बाद भाई जो है जिस मकसद से अपने बहन को वो गंदी चीज़ें दिखाया था, अब उस मकसद को पूरी करना चाहता था। उसके बाद मोबाइल साइड पे रखता है। रखने के बाद भाई जो है अपनी बहन को अपनी तरफ खींचने लगते, करीब करने लगता है। बहन समझ जाती है। बहन समझ जाती है जो भैया मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और मुझे अपनी तरफ क्यों खींच रहे हैं। तो बहन जो है दूर भागती है, उससे थोड़ा दूर हो जाती है, लेकिन भाई नहीं मानता। अब उस कमरे में, जिस कमरे में ये दोनों भाई-बहन थे, उस कमरे में
और वहाँ पर कोई नहीं था। इस वजह से भाई जो है उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है। एक 13 साल का भाई 9 साल की बच्ची का 9 साल की बहन के साथ ज़बरदस्ती करता है और उसके साथ संबंध बनाता है, उसका रेप करता है। अब जब रेप हो जाता है उसके बाद बहन चीखती है, चिल्लाती है। जब चीखती है, चिल्लाती है, पास में ही माँ आती है। माँ पूछ रही क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे, क्यों चीख रही है, क्या हुआ तुझे? वो लड़की रो भी रही थी। वो लड़की कहती है माँ भैया मेरे साथ गंदा काम किया करता है और मेरा गंदा काम किया है, मैं पापा को सब कुछ बता दूंगी। जैसे पापा का नाम लेती है वो लड़का जो है माँ के सामने, माँ कुछ कहती, माँ कुछ बोल पाती, वो लड़का माँ के सामने ही उस बहन को फिर उसको खींच लेते और जमीन पर पटक देते। माँ कुछ भी नहीं कह रही थी, बस माँ तमाशा देख रही थी। रात के वक्त सब कुछ हो रहा था। जमीन पर पटक देते हैं और माँ के सामने वो 13 साल का लड़का जो है अपनी छोटी बहन का गला दबाते हैं। इतना तेज गला दबाते हैं कि मौके पर ही उसके दम निकल जाती है, यानी उसका मौत हो जाती है। जब उसका मौत हो रहे थे, वो तड़प रही थी, तब दोनों बड़ी बहन भी पास वाले कमरे से वहां पर हाजिर हो जाती। वो दोनों बहन इस मंजर को देख के तो आश्चर्य हो जाती, जो माँ चुपचाप खड़ी है और भाई जो है मेरी छोटी बहन को इस तरीके से मार रहे। उन लोगों को लगा ये क्या हो रहा है, माँ क्यों चुप खड़ी है, माँ क्यों नहीं बता रही। वो दोनों बहन जो है अपनी बहन को बचाने के लिए जाती है। फौरन जो है माँ अपने दोनों लड़की को हाथ थाम लेते और कहते हैं खबरदार उसके पास मत जाना, जो कुछ भी हो रहा है होने दे, बस चुप रहे। फिर क्या, उसके बाद उस छोटी सी बच्ची का गला घोट देते हैं और उसका दम निकल जाता है, उसका मौत हो जाती है। अब 4 लोगों को सिर्फ पता चल था, मारने वाला वो लड़का 13 साल का, 2 बड़ी बहन और माँ को। ये पूरी उन लोगों के आंखों के सामने सब कुछ हुआ, यानी सारे लोगों को पता था, बाकी घर पर कोई मौजूद नहीं था। जो बड़ा वाला भाई है उस टाइम वो बाहर था और जो पिता है वो नाइट ड्यूटी था, वो ड्यूटी पर गए थे। इसीलिए उसके बाद माँ कहती है अब ये तो मर गई, अब ये मर गई, अब इसका क्या करें। तो दोनों बड़ी बहन भी डर जाती है। दोनों बड़ी बहन कहती है माँ ये क्या कर दिया आपने, क्यों नहीं रोका, आपने क्यों मारने दिया। तो कहती है तेरे भाई ने इसके साथ गलत काम किया और वो कह रही थी जो पापा को बता देगी, इसीलिए तेरे भाई ने गुस्से में आकर उसका गला दबा दिया और मैं इसलिए चुप रही ताकि हंगामा ना खड़ा हो, बदनामी ना हो। दोनों बहन आश्चर्य से माँ की तरफ देखने लगती है। अब उसके बाद माँ कहती है देख तेरे भाई को बचाना है, अब इसकी तो मौत हो गई, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए इसका किस हिसाब से मौत हुआ। उसके बाद माँ उस दोनों लड़कियों को लेकर एक ऐसे नाटक रचती है, ऐसे साजिश रचती है, तो हर किसी को यकीन हो जाता है जो हाँ ऐसे ही मौत हुई होगी उस लड़की का। लेकिन गांव का ही एक व्यक्ति को थोड़ा बहुत शक हो जाता है जब बॉडी को वो गौर से देखता है। अब एक छोटी सी बच्ची शाम के वक्त सब सारे बच्चों के साथ मोहल्ले में खेली और रात को सोती है, मौत हो जाती है। फिर नाटक के तहत घर वाले कुछ कहते हैं, लोग वही मानते हैं, सारे लोग मानते हैं। पिता भी फैक्ट्री से रोते बिलखते आए थे, बच्ची का मौत हो गया। लेकिन गांव का एक शख्स को थोड़ा सा डाउट हुआ, उन्होंने जो है चोरी से पुलिस वाले को फ़ोन कर देते और कहते हैं जो हमारी गांव में सर, मैं इस गांव से बता रहा हूँ और हमारे गांव में एक बच्ची का मौत हो गया, लेकिन घर वाले बता रहे इस हिसाब से मौत हुआ, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है, आप आकर देख लीजिए। पुलिस को जब ऐसी खबर मिलती है पुलिस भी मौके पर पहुंचता है। पुलिस भी उस बॉडी को जब चेक करता है, पहले तो सब लोग हैरान हो जाते घर वाला जो पुलिस को किसने बुला लिया, लेकिन पुलिस आया तो बॉडी को मुआयना किया, बॉडी को देखा। देखने के बाद पुलिस को भी थोड़ा सा डाउट हुआ, जो व्यक्ति ने जो कुछ भी बताया इसमें कुछ सच्चाई है। इसीलिए पुलिस वाले जो है बॉडी को कब्जे में लेता है। घर वाले लाख मना करता रहा, घर वाले बहाना बनाता रहा, लेकिन पुलिस एक ना सुनी। पुलिस उस बॉडी को कब्जे में लेता, पोस्टमार्टम के लिए भेज देता और घर वाले को कहते देखिए बच्ची का तो मौत हो गई, बच्ची जा चुकी है, आप लोग अब क्यों रोक रहे हो, आप लोग नहीं चाहते हो जो क्या है सच्चाई वो तो पता चले। लेकिन घर वाले नहीं चाहते थे, खास करके माँ और दोनों बड़ी बहन नहीं चाहती थी, क्योंकि उन लोगों को तो पता था उस लड़की की मौत कैसे हुई। लेकिन पिता को कन्विंस करता है पुलिस वाले, पिता कहता है ठीक है जैसे आप लोगों को ठीक समझे। समझाने के बाद उस लड़की का बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है वाकई एक ऐसी चौंकाने वाली खुलासा होता है और जो उसका सच्चाई सामने आता है। पहले पुलिस भी कंफ्यूज हो गया, जो इस लड़की के साथ ऐसा कौन कर सकता है, लेकिन जब पूरी सच्चाई आता है गांव वाले के साथ साथ आसपास के लोग भी, जो लोग भी इस खबर को जाना सुना, हर कोई हैरान हो जाता है जो कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन
ऐसा ही हुआ है। आज मैं इसी डिटेल को पूरा बताने जा रहा हूँ। तो कहानी है मध्य प्रदेश का रीवा डिस्ट्रिक्ट का है। मध्य प्रदेश रीवा डिस्ट्रिक्ट 24 अप्रैल 2024 की बात है। ये 24 अप्रैल के सुबह सुबह रीवा डिस्ट्रिक्ट का एक गांव, एक पुलिस स्टेशन लगता है जेबा पुलिस थाने, और इसी जेबा पुलिस थाने के अंदर एक व्यक्ति का कॉल जाता है, जो सर मैं इस गांव से बता रहा हूँ और मेरे गांव में एक लड़की का मौत हो गया। लड़की की उम्र जो है 9 साल है। तो पुलिस वाले ने पूछा मौत हो गया, किस वजह से मौत हुआ, क्या उसका मर्डर हुआ? तो व्यक्ति कहता है सर ये तो मुझे नहीं पता मर्डर हुआ कि नहीं, लेकिन उस लड़की के घर वाले का कहना है जो लड़की को किसी जहरीला चीज ने काट लिया, जहरीला कीड़ा या सांप ने काटा है, जिसके चलते लड़की की मौत हुई। लेकिन मैंने बॉडी को देखा, देखने के बाद मुझे ऐसा लगा जब अगर कोई चीज जहरीला चीज या सांप काटते हैं तो बॉडी का रंग थोड़ा बदल जाता है, चेंज होता है, कलर हो जाती है दूसरे कलर का या नीला पड़ जाता है। लेकिन उस लड़की का बॉडी में तो ऐसा कोई भी कलर नजर नहीं आ रहा है। तो हमें डाउट है उस लड़की के साथ कुछ हुआ है, घर वाले से छुपा रहे हैं। अब पुलिस को जब ऐसी खबर मिली, पुलिस भी उस जगह पर पहुंचता है, उस गांव में पहुंचता है। पहुंचने के बाद अब उस लड़की का जो है अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था, क्योंकि 13, 23 और 24 अप्रैल की रात को उस लड़की का मौत हो गई थी। 23 अप्रैल शाम को तो मोहल्ले में ही वो खेल रही थी, जो आसपास के बच्चे लोगों के साथ वो खेल रही थी। सारे लोगों ने नोटिस किया था, देखा था। अच्छी खासी लड़की थी, कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन मौत कब किसको शिकंजे पे ले ले, बच्चा बूढ़े, किसी को नहीं पता। तो उस लड़की का 24 और 23 अप्रैल की रात के दरमियान मौत हो जाती है। सुबह घर वाले चीखती है, चिल्लाती है, सब लोग जमा होता है। जब पूछते हैं तो घर वाले जो कहते हैं कि सांप ने काट लिया, या फिर किसी ने पूछा सांप ने काटा तो निशान कहाँ है? तो फिर कहा जो जहरीला कीड़ा ने काटा होगा। हम लोगों ने तो नहीं देखा, लेकिन लड़की को जब सुबह हम लोग जगाने गए तो देखा कि ये इस हालत में पड़ी थी। फौरन उन लोग जो है चीखने चिल्लाने के बाद नज़दीकी जो भी डॉक्टर था उनके पास लेकर जाता और वहाँ पर मरे हुए बता देते और बॉडी को वो लोग घर लेके आ जाते। उसके बाद पिता को भी बता दिया गया था, जो नाइट ड्यूटी करने गया था। वो भी रोते बिलखते बच्ची का मौत हो गया, घर पे आया। जो भी सुना सारे लोग वहाँ पर जमा हुआ। जो गांव में मौत होता है तो सारे लोग आते, और आपके बते की बच्ची की मौत तो और भी ज़्यादा लोग, और इस संदिग्ध हालत में मौत तो और ज़्यादा लोग आते देखने के लिए। सारे लोग देखने आया। सारे लोगों को जो कहानी सुनाया गया घर वाले के द्वारा वही विश्वास किया, वही यकीन कर लिया। जो हाँ रात के वक्त सो रहा था, कोई सांप वगैरह आया होगा, काट लिया, मौत हो गया। लेकिन एक गांव वाला ऐसा भी था जिनको थोड़ा डाउट हो गया उस बॉडी को देखने के बाद, उस बच्ची का बॉडी को देखने के बाद, क्योंकि घर वाले कह रहे थे जहरीला कीड़ा काटा होगा या फिर सांप ने काटा होगा। कंफ्यूज था, उन लोगों ने नहीं देखा। तो उस व्यक्ति को लगा अगर सांप ने काटा, अब तक सुनते आ रहा है, बहुत सारे देखा भी होगा, जो कोई अगर जहरीला चीज काटता है, किसी का मौत होता है तो उसके शरीर का कलर जो है चेंज हो जाता है, थोड़ा बहुत नीला पीला जो भी है कलर थोड़ा बदल जाता है। लेकिन इस लड़की का तो कलर में थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा था। तो इसीलिए उनको डाउट हुआ, पुलिस वाले को फोन करते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं। पुलिस भी उस बॉडी को देखने के बाद पुलिस वाले को भी लगा, जिन्होंने भी खबर दिया, बाकी उन्होंने सच कहा, उन्होंने गौर किया। तो पुलिस वाला बॉडी को कब्जे में लेता है, लेकिन घर वाला पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहता था। लेकिन लड़की का पिता को जब समझाया गया, बताया गया, कन्विंस किया गया, तो लड़की का पिता मान जाते हैं जो ठीक है, वापस तो आएगी नहीं लड़की, हो सकता है पोस्टमार्टम से सच्चाई पता चले। बॉडी को परमिशन मिल जाता है पोस्टमार्टम का, तो पुलिस वाले ले जाता है, पोस्टमार्टम का इंतज़ार करने लगता है रिपोर्ट का। यहाँ पोस्टमार्टम होने के बाद रिपोर्ट आने से पहले बॉडी को, बच्ची थी, बॉडी को परिजन के हवाले कर देते हैं, उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। और उसके बाद पुलिस वाले के पास पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है। जैसे ही पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है पुलिस वाले के पास, पुलिस वाले हैरान हो जाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम से साफ साफ लिखा हुआ था लड़की का गला घोटा गया था। और उससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी जो लड़की का रेप हुआ है। अब खुद सोचो, एक 9 साल की लड़की के साथ रेप होता है, उसका गला घोटकर मार दिया जाता है, और घर वाला कहते हैं कि उस लड़की को सांप ने काटा या फिर किसी जहरीला चीज या कीड़ा वगैरह कोई काट लिया होगा रात के वक्त, उसके बाद मौत हो गई। पुलिस को लगा तो घर वाले झूठ क्यों बता रहे हैं। जब घर वाले को पता ही नहीं था तो घर वाले ऐसा क्यों बता रहे हैं, तो घर का ही अंदर कोई ऐसा हैवान होगा। क्योंकि घर में एक बड़ा भाई भी था जो बालिक भाई लड़का था, और पिता था। लेकिन पिता के बारे में पता किया तो पिता तो काम पर था, और जिस लड़का के बारे में डाउट किया गया, हो सकता है भाई ने ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन भाई तो वैसा था ही नहीं, वो एकदम सिंपल लड़का था, अपनी बहनों से बहुत प्यार करता था। तो सारे लोगों ने इनकार कर ही दिया।
जो नहीं, ये बाप और बड़े भाई का काम नहीं है, तो फिर कौन हो सकता है? अब घरवाले ने जब झूठी सच्ची कहानी बताया था गाँव वाले को, तो घरवाले के ऊपर प्रेशर आया, तो घरवाले फिर एक कहानी बना देते हैं। जो सब इस वजह से हम लोगों ने झूठ कहा था, गाँव वाले को ये बताया था, जो साँप ने काटा, ज़हरीला कीड़ा ने काटा। क्योंकि मेरी लड़की जो है कमरे में सो रही थी और सुबह-सुबह जब हम लोग जागे तो देखा कि ये घर के आँगन में पड़ी हुई थी। और हमें लगता है कोई गाँव का ही बदमाश होगा, आया और मेरी बेटी के साथ रेप करके उसको मार दिया और उसको यहाँ फेंक कर चले गए। इसीलिए हम लोग इस बात को छुपाया, छुपाने के बाद हम लोग गाँव वाले को ऐसा कहा जो साँप ने काटा। पुलिस वाले को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन पुलिस वाले को लगा हो भी सकता है, कोई लुटेरे आया लूट-पाट करने और लड़की ने देख लिया, लड़की विरोध किया या फिर लड़की डर गई, फिर वो लुटेरे है नशे में था, बच्ची के साथ गलत काम किया और पकड़े जाने के डर से मार दिया होगा, जान ले लिया होगा। ये भी हो सकता है, लेकिन क्या सच्चाई है पुलिस को अब पता करना था। बस ये तो एक मन में सवाल सा एक लग रहा था जो हो सकता है, लेकिन सच तो पता करना ही है। पुलिस वाले खबरी को लगाते हैं, जो देखो इस इलाका में जितने भी बदमाश है उसके सारे कच्चा चिट्ठा निकालो, किस बदमाश को उस तारीख को यानी 23 अप्रैल और 24 अप्रैल की रात के दरमियान इस इलाका में देखा गया, फिर 1-2 दिन के अंदर देखा गया। खबरी पूरा कच्चा चिट्ठा निकालता है और ऐसे किसी का नाम नहीं आते सामने और घर से कोई लूटपाट भी नहीं हुआ था। गरीब परिवार था और घर में कुछ ऐसा महंगा चीज़ था भी नहीं जो लूटपाट होगा, और हुई भी नहीं थी और खबरी को भी नहीं लगा जो कोई कीमती चीज कोई ऐसा बदमाश जो उसके घर के आसपास थे उस रात को या 2-1 दिन के अंदर उस आसपास देखा गया। तो पुलिस ने ये भी पता करवाया जो कोई ऐसा आसपास के लोग होगा जो लड़की को ऊपर गंदी नियत रखता होगा, उस बारे में भी देखा गया कि ये भी ऐसा कुछ नहीं था। आसपास में कोई बदमाश ऐसा नहीं था जो एक बच्ची के साथ रेप करे और उसको मौत के घाट उतारे। पुलिस वाले कंफ्यूज हो रहा था, पुलिस वाले के सामने कोई भी सच्चाई सामने नहीं आ रहा था, कोई भी एंगल समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए पुलिस वाले जो है बार बार घर वाले से पूछताछ कर रहा था। तभी पुलिस वाले को एक मन में ये आता है, पुलिस वाले को अचानक याद आ जाता है जो हम लोग पिता से बार बार पूछताछ किया, बड़े भाई के ऊपर कई मरतबा डाउट किया, दोनों बड़ी बहनों से बातें किया, माँ से बातें किया, लेकिन घर में एक लड़का और भी तो है जो 13 साल का एक लड़का है जो मरने वाली का भाई है। तो उस 13 साल के बच्चे से भी जब पूछताछ किया, एक से ज़्यादा बार पूछताछ किया गया, सारे लोगों का जवाब तो जितने बार भी पूछा गया सही सही जवाब दिया, लेकिन जो 13 साल का लड़का होता है जब उसे भी 2-1 बार पूछा गया तो उसके जवाब जो है हर बार बदलता रहता है। यानी कभी एक जवाब देता है तो दूसरा टाइम पूछा जाने पर उसी सवाल का दूसरा जवाब देता है। पुलिस वाले को जो है उस लड़का के ऊपर थोड़ा सा डाउट हो जाता है, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था जो 13 साल का लड़का ये ऐसा कर सकता है या फिर अपनी ही सगी बहन का रेप कर सकता है, उसको मार सकता है। अगर मारेगा तो घर वाले उसे क्यों बचा रहा है, क्यों छुपा रहा है, घर वाले भी बता देता। तो पुलिस को शक हुआ उस लड़के के ऊपर, इसीलिए लड़का को एकांता में पूछा गया, यानी अलग से उसे जब पूछा गया उसे थोड़ा बहुत डराया। ऐसे 13 साल के ऊपर 13 साल के बच्चे के ऊपर सख्ती तो नहीं कर सकता, तो इसीलिए उस एकांता में उसके जब अकेले में थोड़ा सा डरा धमका कर आंखें दिखाकर जब पूछा गया, तब वो लड़का बोल देता, पूरा सच्चाई बता देता है जो हाँ साहब मैंने ही अपने बहन का मौत के घाट उतारा। अब जब माना उसके बाद उसे पूछा गया जो भाई क्यों मारा गया, क्यों मारा, तुम्हारी तो बहन थी, 9 साल की बच्ची थी और तुम अपनी बहन के साथ रेप किया। वो ये भी कबूलता है जो हाँ साहब मैंने ही अपनी बहन का रेप किया। पुलिस हर बात का सच्चाई जानकर पुलिस भी आश्चर्य हो रहा था, पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो लड़का सब कुछ कबूल लेता है और पुलिस वाला पूछता है जो तुम्हारे घर वाले को कैसे नहीं पता चला, और उसके बाद जो वो लड़का जवाब देता है ना, तो सबसे ज़्यादा हैरानी पुलिस वाले को इस सवाल के जवाब पर होते हैं, क्योंकि वो लड़का बताता है जो मेरे घर में मेरी माँ, मेरी दोनों बड़ी बहन को इस बारे में पता थी और उन लोगों के आंखों के सामने ही मैंने अपनी बहन को मौत के घाट उतारा। पुलिस को एक पल के लिए लगा शायद ये सच नहीं है, लेकिन यही सच होता है। पुलिस वाले को पूरी बताता है वो लड़का कहता है साहब मैं मोबाइल पे, मेरे पास मोबाइल हुआ करता, मैं पढ़ाई के नाम पर लिया हूँ और मैं मोबाइल पर जो है गंदी मूवी देखता हूँ, यानी पॉर्न फिल्म देखता हूँ और मुझे ये सब करने को मन करता है, लेकिन सामने वाला लड़की होती है, इसीलिए
मुझे एक लड़की की तलाश थी, लेकिन मैं किसी लड़की को ढूँढ नहीं पाया। अब हम दोनों भाई-बहन जो हैं, मेरी छोटी वाली जो बहन है, वो भी कभी-कभार मेरे पास, मेरे बगल में ही सो जाती थी, लेटी थी। और एक दिन मेरे मन में ख़्याल आया, क्यों ना मैं ये गंदा काम मेरी बहन से करूँ। लेकिन उसके लिए मेरी बहन को मनाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, तभी वो राज़ी होगी। तो इसीलिए मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैं जो चीज़ें देखता था, मेरी बहन को भी दिखाने लगा। वो भी देखने लगी। अब वो छोटी-सी बच्ची है, उसे क्या पता? भाई जो दिखा रहा था, वो भी वही दिख रही थी। दोनों एक ही कमरे में लेटे-लेटे रात के वक़्त दोनों देख रहे थे। ये 23 और 24 जुलाई की 24 अप्रैल की बात है, रात के दरमियान। और बाकी जो तीनों हैं, माँ, दोनों बड़ी बहन दूसरे कमरे में थे और पिता नाइट ड्यूटी में था। बड़ा भाई भी उस टाइम घर पर नहीं था, वो भी बाहर था किसी काम से या यारी दोस्तों के साथ वो बाहर था। तो मैंने जब उस चीज़ को हम दोनों भाई-बहन देखने लगे, तो फिर उसके बाद मैं अपनी बहन को अपनी तरफ खींचने लगता हूँ। मेरी बहन समझ जाती है और वो मेरे से दूर होने लगती है। लेकिन फिर मैं मोबाइल रखता हूँ और उसके साथ ज़बरदस्ती ये गंदा काम कर लेता हूँ। जब उसका गंदा काम कर रहा था, वो चीख रही थी, मैं उसके मुँह पे हाथ रख देता हूँ। जब मैं गंदा काम पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद यानी उसका रेप कर लेता हूँ, तब मैं जैसे ही हाथ हटाता हूँ, मेरी बहन जो है चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। पास में मेरी माँ थी, वो दौड़ के आती है। आने के बाद मेरी बहन उठकर मेरी माँ को पकड़ लेते, जकड़ लेते और कहती है कि, "माँ, भैया ने मेरा गंदा काम किया, मेरे साथ गंदा काम कर रहे थे।" माँ कुछ बोल पाती, इतने में ही जो है, मैं अपनी बहन को माँ के जो वो जगड़ के थी, मैं खींच लेता हूँ, उसके बाद ज़मीन पर पटक देता हूँ। माँ मेरा कुछ नहीं बता रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी। पटक देता हूँ और कहता हूँ कि तू झूठ बोलती है, माँ ये झूठ बोल रही है। लेकिन मेरे माँ को पता थी कि झूठ नहीं बोलती, ये जो भी कह रही है सच कह रही है, क्योंकि मेरी बहन का वो कपड़ा भी वो सही से पहना नहीं था, क्योंकि मैंने उसके शरीर का कपड़ा उतार दी और मैं भी अधनंगे हालत में था। जब वो चीखी तो मेरी माँ आ गई, मेरी माँ ने सब कुछ देखा। वो शिकायत करने लगी, उसी टाइम मैं उसको ज़मीन पर पटक देता हूँ और माँ के सामने उसका गला दबाने लगता हूँ। जब तक उसका मैं गला दबा रहा था, माँ खड़ी थी, इतने में मेरे दोनों बड़ी बहन भी आ जाती है। जब दोनों बड़ी बहन आ जाती है, वो दोनों मुझे रोकना चाहा, लेकिन मेरी माँ जो है उन दोनों का हाथ पकड़ लेते और तुम लोग यहीं पे खड़े रहो, जो कुछ हो रहा है होने दो। लेकिन दोनों बड़ी बहन जो है माँ को बार-बार कह रही थी, "माँ वो मर जाएगी, उसे रोक लो भैया, भाई को रोक लो, नहीं तो वो मार डालेंगे।" माँ कुछ नहीं कही। उसके बाद थोड़ी ही देर में मेरी बहन का मैं इतना तेज़ गला दबाता हूँ कि थोड़ी देर में वो तड़प-तड़प कर हम चारों के सामने, क्योंकि मैं खुद दबा रहा था और 3 लोग खड़े थे, मेरी माँ, मेरे 2 बहन, वो मर जाती है। उसके बाद मैं माँ से माफ़ी माँगता हूँ, जो माँ मुझसे गलती हो गई। मैं क्या करूँ माँ? मैं रो देता हूँ। उसके बाद मेरी 2 बड़ी बहन हैं, गुस्सा तो करती है, लेकिन मेरी माँ कहती है, "अरे चुप रहो तुम लोग। अब ये सोचो, तेरे भाई को कैसे बचाया जाए? इसकी तो मौत हो गई।" तब मेरी बहन दोनों बोली, "नहीं, नहीं माँ, मौत हो गई, ये तुम्हारे लड़का ने मारा, भाई ने मारा, तुम ऐसे कैसे बचा सकते हो?" लेकिन मेरी माँ जो है उन दोनों को ऊपर चीखने लगी, चिल्लाने लगी, "क्या तू क्या चाहती है? तेरे भाई को जेल हो जाए, ये भी जेल में रहे?" क्योंकि मेरा माँ मेरा साथ दे रहे थे, मुझे बचाना चाहते थे। उसके बाद मेरी माँ कहती है, "एक काम कर, इसकी बॉडी को जो है तुम लोग अपने कमरे में ले जाओ।" अपने कमरे में ले जाता है और जहाँ पर मैं रेप किया था वहाँ पे साफ-सुथरा कर देते हैं, उसे कपड़ा पहना देते हैं। मेरी छोटी बहन को कपड़ा पहना देने के बाद मेरी माँ मुझे कहता, "तू सो जा अपनी जगह पे।" वो दोनों मेरी छोटी बहन को लेकर अपने कमरे में सुला लेते हैं और उसके बाद सुबह-सुबह जो है मेरी माँ, मेरी दोनों बहन जो है, मेरे पापा आने से पहले और मेरे बड़ा भाई आया था, वो अपने कमरे में सो चुका था। उन दोनों जो है मेरी बहन को लेकर आँगन में लेटा देते हैं और उसके बाद रोने-धोने का नाटक करते, चीखती है, चिल्लाती है और कहती है, आस-पास वाले आते, तो कहते हैं कि शायद इसको किसी जहरीला कीड़ा ने काटा या फिर साँप ने काटा। कोई हलचल नहीं कर रहा है, सब लोगों ने कहा, "तो हलचल नहीं कर रहा, तुम लोग यहाँ पे रोओगे, चिल्लाओगे, इसे लेके चलो डॉक्टर के पास।" डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर मरा हुआ बता देते हैं। फिर हम लोग लेके आते, पापा भी आ जाते, पापा को फ़ोन करते, पापा भी आते, सब लोग रोते हैं। अब उसका अंतिम संस्कार की तैयारी हो रहा था। लेकिन इसी बीच पुलिस वाले आ जाते हैं और पुलिस वाले बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। हमारे गाँव से किसी ने फ़ोन करके बता दिया था, जो उस लड़की को ऐसा देख के लग रहा है उस लड़की को मारा गया, बल्कि उसको साँप या किसी जहरीला कीड़ा वगैरह काटने से मौत नहीं हुई। इस पूरा सच्चाई को जानने के बाद पुलिस वाले उन चारों को हिरासत में लेता, क्योंकि इसमें बड़ा भाई और पापा का कोई हाथ नहीं था, क्योंकि वो लोग जानते ही नहीं थे, जो घर के 4 लोगों ने इतने बढ़िया षड्यंत्र रचा और उन चारों ने मिलकर ही उस लड़की को मौत के घाट उतारा। दोनों बड़ी बहन, माँ और छोटा वाला 13 साल का लड़का को हिरासत में ले जाता है, कोर्ट में पेश करता है। कोर्ट जो है
क्योंकि इसमें पॉक्सो का धारा लगता है। 13 साल का बच्चे को और एक बहन को जो नाबालिग थे, उस टाइम बड़ी थी लेकिन नाबालिग थी, उन दोनों को जो है बाल सुधार गृह में भेज देता है और माँ और बड़ी बहन को उन लोगों को कानून के हिसाब से जेल भेज देता है। लेकिन उसके बाद जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, पूरी सच्चाई बताते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वीडियो है मैं आप लोगों के लिए आखिरी में छोड़ कर जाऊंगा। तो ये था वो पूरा डिटेल जो मध्य प्रदेश का रीवा डिस्ट्रिक्ट में घटी थी 2024 में। 24 अप्रैल, 23 और 24 अप्रैल के रात के दरमियान हुई थी, लेकिन 24 अप्रैल को बहाना किया गया और 25-26 अप्रैल तक पूरा केस का सच्चाई सामने आ जाता है, जो जेवा पुलिस थाने के अंदर घटी थी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अप्रैल को थाना जावा के एक ग्राम में एक सूचना मिली थी पुलिस को सुबह कि एक 9 साल की बच्ची है जिसके साथ रेप और मर्डर हुआ है, और जिसके आधार पे तत्काल वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी गए थे और पूरे घटना स्थल, पूरे सभी साक्ष्यों के कथन वगैरह लगातार लिए जा रहे थे। 2-3 दिन तक खुलासा उसमें नहीं हो पाने पे फिर इसमें SIT एक गठित की गई थी, और जिसमें फिर IG सर, DI सर और मेरे द्वारा और सभी के द्वारा पर्यवेक्षण भी किया गया। तो एक एडिशनल SP देहात विवेक लाल के द्वारा एक इसमें SIT, उनके नेतृत्व में SIT गठित की गई थी। और लगातार उसमें, क्योंकि काफ़ी गंभीर मामला था, काफ़ी गंभीर अपराध था, जघन्य अपराध था, तो लगातार पुलिस टीम विवेचना में लगी हुई थी, पूरी SIT उसमें विवेचना में लगी थी। कई सारी चीज़ें हमको जो पूरा घटना स्थल है, घटनाक्रम है, उसमें बहुत सारे संदेह उत्पन्न हो रहे थे। जो साक्ष्यों के बयान आ रहे थे, खासकर जो परिजनों के बयान आ रहे थे, उसमें बहुत सारे संदेह उत्पन्न हो रहे थे कि जहाँ पे बॉडी मिलना या कोई किसी के आने जाने के निशान ना मिलना, वो सारी चीज़ें हमको संदेह उत्पन्न हो रहा था। फिर भी हम सभी एंगल्स पे लगातार विवेचना उसमें कर रहे थे कि क्या कोई बाहर से आ सकता है, इस प्रकार घटना किया, क्या अंदर का कोई इन्वॉल्व था जिसने बाहर के व्यक्ति के साथ मिलकर घटना किया। और उसी में फिर हमने कुछ साइंटिफिक वो भी साक्ष्य भी एकत्रित किए थे। कुछ हमने टेक्निकल डेटा जो साइबर से संबंधित होता है उसको भी एकत्रित किया था, और लगातार करीब 40-50 लोगों से इसमें पूछताछ की गई थी। कई सारे फुटेज जो भी वैसे गांव क्षेत्र है, लेकिन जो दूर दराज के कुछ फुटेज भी हमको मिले थे, उनको भी पूरा एनालिसिस उसमें किया गया था। और कहीं ना कहीं जो सुई थी वो बार बार जो परिजन है वहाँ तक आके रुक जा रही थी, लेकिन क्योंकि इतनी गंभीर घटना थी तो परिजनों पे संदेह होना, लेकिन कोई एक इम्पॉर्टेंट, कोई स्ट्रॉन्ग तथ्य होने पे ही वो उसके आगे बढ़ा जा सकता था। फिर हमें एक साइंटिफिक एविडेंस मिला, हमें जो रिपोर्ट मिली उससे काफ़ी कुछ ये कंफर्म हो गया कि जो उसका बड़ा भाई है जो 13 साल का है, उसके कुछ हमको टेक्निकल साक्ष्य मिल गए, और जिसके आधार पे फिर पुनः पूरी टीम के द्वारा इन परिजनों से पूछताछ किया गया, तो फिर सभी ने अपना अपना वो घटनाक्रम इस पूरा कबूल किया है। और जो घटनाक्रम ये पाया है कि जो बड़ा भाई था वो मृतिका के साथ वो सो रहा था बाहर आंगन में, और उसकी बड़े भाई की कुछ आदत पड़ गई थी कुछ वीडियो देखने की, जो मोबाइल पे आजकल बहुत ईजिली अवेलेबल है, अश्लील वीडियो हैं, अश्लील साइट्स हैं। तो उसने संभवतः या तो उसी दिन देखा, अभी तो उसी दिन का बता रहे हैं लेकिन हम सारी टेक्निकल जांच उसकी कर रहे हैं, या संभवतः पहले भी देखा होगा। तो उसके बाद रात में उसने अपनी बहन का गला मुंह दबा के उसके साथ गलत काम किया, और उसके उपरांत बहन ने फिर रोना स्टार्ट किया कि मैं अपने पिता को पूरी बात बता दूंगी, तो वो डर गया और फिर अपनी माँ को जगाया। उसी बीच में उसका गला दबाने की भी कोशिश उसने किया। फिर माँ जगी है, माँ जब जगी है तब भी उसको थोड़ी सांसें चल रही थी, लेकिन जो बताया है उन्होंने कि उसके सामने ही फिर उसने पूरी तरह से उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी। और उसके उपरांत फिर दोनों बहनें थी, एक नाबालिग बहन है, एक बालिग बहन है। वो एक नाबालिग बहन शोर आवाज़ सुन के उठी थी, तो उसको पूरा घटनाक्रम बताया। फिर एक बालिग बहन अन्य कारण से उठी, तो उसको भी पूरा घटनाक्रम बताया। फिर चारों लोग ने मिलके इस घटना को कैसे छिपाया जाए उसके बारे में उन्होंने पूरी प्लानिंग की। शुरुआत में उन्होंने दिग्भ्रमित करने के लिए कहा कि घटना ही ना बताई जाए, तो उन्होंने कीड़ा काटने का उन्होंने पहले डॉक्टर को बताया कि शायद मेरी बच्ची को या उसको कीड़ा काट लिया है, उससे उसकी मृत्यु हुई है।
और फिर उसके बाद किसी ने 2 डॉक्टर के पास गए, पुलिस के पास नहीं गए। फिर एक जगह पे किसी ने इनके ही किसी संबंधी ने देखा कि उसको बच्ची को ब्लड निकला है। और फिर जिसके बाद फिर उन्होंने फिर जब तीसरे डॉक्टर के पास गए, सरकारी डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने फिर उसको बताया कि रेप और मर्डर है इसमें। तो उसके बाद फिर इन्होंने अपने घर पे लाके और फिर पुलिस को सूचना उसमें दी गई थी और फिर पुलिस की विवेचना उसमें जारी हुई थी। तो इसमें 2 अपचारी बालक हैं और 2 बालिग आरोपी इसमें आरोपी बनाए गए हैं। माँ भी आरोपी है। जी बिल्कुल, माँ भी आरोपी बनी इसमें। हत्या करने की वजह क्या है? हत्या उसने बालक ने उसके साथ रेप किया था और गला दबा दिया था। ऑलमोस्ट उसकी स्थिति खराब थी। फिर उस बच्ची ने ये भी बोला था कि मैं अपने पापा को बता दूंगी, क्योंकि वो बच्ची अपने पापा के